हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में फिटर ट्रेड का ट्रेड परिचय पढ़ा था। अभी हम आप लोगों को ले चलते हैं सुरक्षा सावधानियों की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम अभी तक जितनी भी क्लासों में पढ़ने गए, चाहे हम 10th क्लास में गए हों, 12th क्लास में गए हों या ग्रेजुएशन में गए हों, तो हमें सीधे चैप्टर की तरफ किया जाता है, लेके चला जाता है, न कि सुरक्षा की तरफ। तो यहाँ पर सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम बेसिक में यदि हम पढ़ने जाते हैं तो स्कूल तक जाते हैं, स्कूल में क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाके हम लोग सीधा बेंच पर बैठना है, पढ़ना है, घर लौट जाना है। लेकिन जब आप बेसिक एजुकेशन से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आते हैं, आप तो वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है, करके सीखना भी होता है। तो उस समय पर हमें जब काम करने के लिए या सीखने के लिए जब जाना होता है तो हम वर्कशॉप की तरफ जाते हैं, और वर्कशॉप में जब हम जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की मशीनें देखने को मिलती हैं, कटीले नुकीले आपके हस्त औजार आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हम उन चीज़ों से अज्ञान होते हैं तो हमें सबसे पहले सुरक्षा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटना एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे जान माल का भी नुकसान होता ही होता है। जिस वर्क प्लेस पे हम हैं उसको भी क्षति पहुँचती है। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले अभी समझ लेना है कि अभी हमें दुर्घटना के कारणों के बारे में जानकारी लेंगे कि दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, ये कुछ दुर्घटना के कारण मैंने लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको अज्ञानता। यदि श्रमिक को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, तो उसको किसी भी वस्तु को, किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए, उसको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानतावश कोई भी वर्कर कार्य करता है तो वो एक्सीडेंट को जन्म देता है, एक दुर्घटना के कारण को जन्म देता है। दूसरा है आपका असावधानी। असावधानी एक ऐसा शब्द है जो आप दैनिक जीवन में पर डे देखते ही हैं कि हम कोई भी गलती करते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। असावधानी से क्या है कि मान लो मैं कोई भी वर्कशॉप में लंबी रॉड लेके जा रहा हूँ या कोई भी सामान ऐसा लंबा लेके जा रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लंबा है या उसकी लेंथ ज़्यादा है। अब मैं तो अपने आगे उसको लेके निकल गया, पीछे मशीन भी चल रही होती है, वर्कर भी कार्य कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम थोड़ी सी असावधानी बरतते हैं तो क्या होता है कि या तो मशीन में वो पीस चला जाता है या किसी हमारे साथी को लग जाता है, जिससे दुर्घटना को जन्म मिलता है, एक दुर्घटना का कारण बनता है। तीसरा है उत्सुकता। उत्सुकता शब्द एक ऐसा शब्द है, जिज्ञासा के अधिक से अधिक सीखने की लालसा या अधिक से अधिक करने की लालसा। उस समय क्या होता है कि वर्कर मान लीजिए एक कार्य कर रहा है और मान लो जो उसको दूसरी नई मशीन मिल जाती है, उत्सुकतावश वो उसको भी चलाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है कि वो एक्सीडेंट को जन्म देता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये भी एक कारण है आपका उत्सुकता, जिससे कि एक दुर्घटना का कारण बनता है। अगला है अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो देखने से सुनने से ही लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, हम किसी भी चीज़ को अति से अधिक ओवर कॉन्फिडेंस से करेंगे तो भी हम दुर्घटना का कारण बन जाएंगे। जैसे कि मान लो किसी भी मशीन को हमें चलाना है, उससे मान लीजिए 1 घंटे में हम 10 पीस निकाल रहे हैं और उसी से हम अपनी क्षमता और मशीन की क्षमता से अधिक कार्य करना चाह रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से काम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, उस समय हम दुर्घटना को जन्म दे देंगे। ठीक है। अगला है रुचि की कमी। रुचि की कमी से मतलब है कि मेरा मन आज वर्क करने का नहीं है, काम में मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं मशीन पर भी खड़ा हूँ, तो उस समय क्या होगा, मैं दुर्घटना को जन्म दे दूँगा। क्यों? मेरा मन कहीं और है और शरीर से मैं काम दूसरी जगह पर कर रहा हूँ, तो उस समय हमें बड़ा मतलब रुचि की, जिस काम कार्य में रुचि ना हो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। तो वहाँ रुचि की कमी भी एक दुर्घटना का कारण बनती है। लापरवाही। अगला शब्द है आपका लापरवाही। लापरवाही से आपका मतलब है, आप समझते ही हैं, मान लो जी ये कोई मशीन है चल रही थी, उस पर मैं कार्य कर रहा था और वो मशीन मान लीजिए चलते चलते मशीन ऑन है और लाइट चली जाती है, मैं बैठा हूँ गपशप मार रहा हूँ, लेकिन मैंने मशीन को ऑफ नहीं किया और
यदि दोबारा से जब लाइन आएगी, लाइट आएगी तो क्या होगा, मशीन अपने आप रन करेगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो उस समय हो सकता है मशीन एक्सीडेंट दे दे, या मान लो मशीन में कोई टूल लगा है या कुछ भी लगा है, वो हो सकता है मेरे न लग के मेरे पड़ोसी को जो और भी वर्क कर रहे हैं उनको लग सकता है, तो वहाँ पर भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। अगला है क्षमता से अधिक आग। क्षमता से अधिक आग, यदि किसी भी वर्कर की कैपेसिटी या किसी भी मशीन की कैपेसिटी 10 पीस पर घंटे निकालने की है और वही मशीन से वो 15 पीस पर घंटे निकालेगा, तो उसको मशीन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अत्यधिक क्षमता से अधिक कार्य करोगे और जब 15 पीस निकालोगे तो क्या होगा, आपको हाथ पैर ज़्यादा चलाने पड़ेंगे और उस समय पर भी आप दुर्घटना के कारण को जन्म देंगे। क्षमता से अधिक भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है मेरे शरीर में भी कोई खिंचाव आ सकता है, मशीन में भी कोई कमी आ सकती है, जिससे कि हमें आगे चल के एक दुर्घटना का कारण मतलब पैदा होना ही होना है। अगला है मशीन की खराब दशा। मान लीजिए किसी भी मशीन को प्रॉपर तरीके से उसमें तेल नहीं है, पानी की यदि उसमें जैसे कूलेंट डलता है तो पानी की कमी है, या वो मशीन आपकी मेंटेनेंस मांग रही है और हम उसको खराब दशा की मशीन को भी यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो आपको एक्सीडेंट देना ही देना है। ये भी एक कारण बनता है दुर्घटना का। औजारों की खराब दशा। औजारों की खराब दशा से मतलब है प्रॉपर वे में मशीन जो भी हमें ग्रांट किए हुए औजार चाहिए, जिन पर धार लगानी है उनको धार लगा के काम करें, जिनको जैसे हमारा हैमर है, लूज हैमर के हैंडल नहीं होना चाहिए, मशरूम हेड आपका चीजर वगैरह नहीं होना चाहिए, और आपका जैसे जो जैसे आपकी फाइल्स हैं, रेती हैं, उस पर हैंडल नहीं है, हम उससे ही वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी नेक हमारे हाथ में घुस जाएगी, तो उस समय भी हम एक दुर्घटना को औजारों की खराब दशा भी दुर्घटना का कारण बनती है। अगला है अनुचित औजारों का प्रयोग। अनुचित औजारों के प्रयोग से सीधा सीधा सा मतलब है, मान लो जहाँ पेचकस की जरूरत है वहाँ पेचकस को यूज करें। पेचकस की जगह पे मैं अभी मान लो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड से पेच को खोलता हूँ तो क्या होगा, स्लिप होगा तो मुझे चोट लग सकती है। वो एक कहावत भी है देहात में, जहाँ सुई की जरूरत है उसको सुई का यूज करना है, जहाँ तलवार की जरूरत है वहाँ तलवार का यूज करना है। यदि हम सुई की जगह पर तलवार का यूज करेंगे और तलवार की जगह पर सुई का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा अनुचित औजारों का प्रयोग होगा और वहाँ हम दुर्घटना के कारण को जन्म देंगे। सुरक्षा गार्ड का न होना। आप देखते होंगे मशीन और मोटर के बीच में बेल्ट लगी होती है, कहीं पटा लगा होता है, कहीं चेन लगी होती है, और उस जगह पर यदि हमारा सुरक्षा गार्ड नहीं है, उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो भी हम दुर्घटना को जन्म देते हैं। तो सुरक्षा गार्ड का लगा होना अति आवश्यक है। प्रकाश की कमी, अगला पॉइंट आपका प्रकाश की कमी से है। यदि मशीन पर वर्कर वर्क कर रहा है उसको उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो भी वहाँ पर दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। अनुशासन की कमी, अगला पॉइंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुशासन की कमी, अनुशासन तो हर जगह काम आपका कार्य करता है, और विदाउट अनुशासन के आप जहाँ भी कार्य करेंगे तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते ही हैं। ठीक है। श्रमिक की पोशाक का ठीक न होना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रमिक की पोशाक लूज कपड़े नहीं पहनना है, टाई मफलर लगा के नहीं जाना है। मान लो कोई भी वर्कर टाई या मफलर लगा के जा रहा है और लेथ मशीन पर वर्क कर रहा है, हो सकता है वो टाई या मफलर लेथ मशीन में फंस जाए तो उसमें वहाँ दुर्घटना हो सकती है। तो इस कंडीशन में उसको अपने प्रॉपर जो ड्रेस है उस ड्रेस का यूज़ करना होगा। यदि वो श्रमिक प्रॉपर पोशाक का यूज़ नहीं करता है, पोशाक ठीक नहीं पहनता है, तो भी दुर्घटना को जन्म देता है। अगला है आपका वर्कशॉप का वातावरण। वर्कशॉप का वातावरण से साफ सफाई से लेना देना होता है इसका। यदि वर्कशॉप में सामान को इधर से उधर फैला रखा है, उसको जो भी सामान की जो उचित जगह है उस जगह को हम नहीं रखते हैं तो भी हम दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो हमें ये कुछ कारण आपको मैं बताया। अभी अब मैं ले चलता हूँ आपको सुरक्षा सावधानियों की तरफ। सावधानियों में सबसे पहले देखिए, हमने सावधानियों को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 स्वयं की सुरक्षा, नंबर 2 मशीन सुरक्षा,
और नंबर 3 है आपका वर्कशॉप सुरक्षा सावधानियों में आपको 3 भागों में बांट दिया है, स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और वर्कशॉप सुरक्षा। अभी हम समझ लेते हैं पहले स्वयं की सुरक्षा। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर का यदि हम देखें तो इस ऑल वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी मशीन ने जन्म लिया है, यदि एक मशीन बनी है तो उसका दूसरा पार्ट भी बन जाएगा, लेकिन यदि कोई भी इंसानी शरीर का एक बाल भी टूट के गिर जाता है तो हम उसको दोबारा नहीं लगा सकते। मान लीजिए मेरा कोई भी अंग भंग हो जाता है तो इस दुनिया में मैं किसी भी कीमत पर उस अंग को दोबारा रिप्लेस नहीं करा सकता, उसका स्पेयर पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर अमूल्य है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी एक बाल की वैल्यू हमारे करोड़ों अरबों खरबों रुपए से भी अधिक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले मैं सुरक्षित हूँ तो मैं सब कुछ सुरक्षित रख पाऊंगा। यदि मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं किसी को भी सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वयं की सुरक्षा में हमें प्रॉपर वे में अपने जो भी मेरे सुरक्षा उपकरण हैं उनको पहनना है। जैसे कि हमारे सेफ्टी शूज़ हैं, सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, सेफ्टी गूगल्स हैं, गूगल्स को लगाना है। जहाँ भी जैसे मुझे ग्राइंडिंग करनी है तो ग्राइंडिंग करते समय मुझे गूगल्स का यूज़ करना है। मान लो कहीं वाइब्रेशन शोर आते हैं तो पाइप प्लग आते हैं, प्लग को लगाना है। यदि कहीं हम केमिकल में वर्क कर रहे हैं, यदि कहीं पर केमिकल ज़्यादा है तो वहाँ मास्क की ज़रूरत आती है, तो हमें वहाँ मास्क लगाना है। यदि हम मान लीजिए किसी शेड वाले वर्कशॉप में, तेल वाले वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि यूज से कुछ गिर ना जाए, तो वहाँ पर हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हेलमेट को पहनना है। प्रॉपर वे में मान लीजिए मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ और हो सकता है वहाँ तेल ग्रीस या केमिकल का वर्क है तो हैंड ग्लव्स आते हैं, वहाँ पर मुझे हैंड ग्लव्स की यूज़ है तो वहाँ हैंड ग्लव्स पहनना है। एक प्रॉपर एप्रॉन करके आपका वर्दी आता है जो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होता है, उसको हमें पहनना है। मतलब हमें जैसे सुरक्षा की जहाँ ज़रूरत है उस तरीके से हमें अपने शरीर के अनुसार और वर्कशॉप के वातावरण के अनुसार हमें सुरक्षा उपकरणों को अपनाना है। हमें अपने लंबे बाल नहीं रखने हैं, क्योंकि लंबे बाल की दुर्घटना का कारण बनते हैं। मान लो कोई मशीन चल रही है, मान लो पंखा है, मैं पंखे के नीचे वर्क कर रहा हूँ, पंखे में हो सकता है मेरे बाल उड़े पंखे में फंस जाए, तो क्या होगा उस समय? मेरी जान जा सकती है। अभी मान लो टाई मफलर का यूज नहीं करना है। टाई मफलर, मान लो टाई पहन के मैं मशीन पर वर्क कर रहा हूँ, मान लीजिए लेथ मशीन पर हम वर्क कर रहे हैं तो लेथ मशीन की रनिंग कंडीशन में घूम रही है और मैं झुक के उसमें बात कर रहा हूँ, मेरी टाई उसमें फंस जाती है, तो क्या होगा कि मेरी जान जा सकती है। यदि मफलर मेरे गले में पड़ा है, सर्दियों का समय मफलर हम पहन रहे हैं, मफलर पड़ा है, मफलर का भी कौन यदि उसमें फंस गया तो उस समय पर भी मेरी जान जा सकती है। हाथ में कड़े की ज़रूरत है नहीं होती है, कड़ा पहनते हैं लोग, कड़ा नहीं पहनना चाहिए। मान लो मशीन में हम मेंटेनेंस में कोई वर्क कर रहे हैं या ऊपर से कोई भी भारी औजार धातु आपके हाथ पर गिर जाती है तो वो कड़ा आपके हाथ को काट देगा। अंगूठी, वही अंगूठी का कंडीशन है, अंगूठी हमने पहन रखी है, कोई भी भारी वजन में मान लो मैं मेंटेनेंस में वर्क कर रहा हूँ, हाथ मेरा भीतर फंस जाता है तो मेरी उंगली कटना लाजमी है। तो उस कंडीशन में हमें स्वयं की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे जो उपाय हैं उनको अपनाना है। और अपना, मैं फिर बार बार कहूँगा, इस ऑल वर्ल्ड में इस ह्यूमन बॉडी का, इस इंसानी शरीर का कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं है। और यदि हम अंग भंग हो जाते हैं तो ऐसी कोई भी कंपनी आपका उस अंग का मूल्य नहीं दे सकती, या आप क्षमता से अधिक वर्क कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में वर्क कर रहे हैं और अधिक वर्क करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि साहब मैंने ये कर लिया, तो भी इंडस्ट्री में आपका मायने कुछ नहीं है। आपका मायने ये है कि आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रह के जो जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना ही आपका गुडविल रहेगा। तो सबसे पहले हमें स्वयं के ऊपर जो भी पीपी किट होती है, जो अपने पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, उनको प्रॉपर वे में वेयर करके पहन के ही हमें वर्क करना है। मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित होगा, मेरा गांव सुरक्षित होगा, मेरा देश सुरक्षित होगा। यदि मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं कर सकता। ये एक रियल फैक्ट है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। नंबर 2 पे आता है
की मशीन सुरक्षा। अब हम बात करते हैं मशीन सुरक्षा की। देखिए, मशीन सुरक्षा में सबसे पहले क्या होता है कि जब मशीन को हम बैठाते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तो प्रॉपर वे में मशीन का फाउंडेशन बनाना है। प्रॉपर वे में मशीन का फाउंडेशन बना के उसके प्रॉपर जो बोल्ट हैं, नट बोल्ट हैं, उनको टाइट करना है। जो फर्श वगैरह वगैरह है हमारा, उसको प्रॉपर वे में साफ रखना है। मशीन को जिस समय हम चालू करेंगे या जिस समय हम उसको ऑफ करेंगे, तो उस समय उसकी कंडीशन देखेंगे। मशीन को प्रॉपर वे में हमें देखना है कि मशीन हमारी कैसे चल रही है। मशीन की यदि आवाज़ चेंज होती है तो हमें रोक के उसको प्रॉपर वे में चेक करना है। मशीन का कूलेंट की ज़रूरत है तो उसको कूलेंट, तेल की ज़रूरत है, उसमें मान लो लिक्विड पड़ता है तो तेल की ज़रूरत है, तेल डालना है। कूलेंट की ज़रूरत है, कूलेंट डालना है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर वे में मेंटेनेंस कराना है। उसके जो भी बिजली के उपकरण है, मशीन वगैरह, जो भी मोटर वगैरह लगी है, उसके तारों को सही तरीके से रखा रखना है। मतलब जिस प्लेस पर हमें वर्क करना है उसको हमें प्रॉपर वे में सुरक्षित रखना है। यदि मैं सुरक्षित रहा तो मैं मशीन को भी सुरक्षित रख पाऊंगा, और जब मैं मशीन को सुरक्षित कर लेता हूँ तो वर्कशॉप मेरा बचता है, तो वर्कशॉप को तो मैं कर ही लेता हूँ। अभी मशीन में आपको प्रॉपर वे में उसको पर डे चेक करना है, उसकी साफ सफाई करनी है। जाते समय जब भी पहुँचेंगे उसको साफ करेंगे, उसका तेल ग्रीस चेक करेंगे, उसके बाद ही उसको चालू करेंगे। उसके फाउंडेशन को देखेंगे, उसकी रनिंग कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद ही हमें मशीन से आगे बढ़ना है। अभी बात आ जाती है वर्कशॉप सुरक्षा से। वर्कशॉप सुरक्षा में अभी आपको, यदि मैं सुरक्षित रहा, मैंने अभी पहले कहा मैं सुरक्षित हूँ, मैंने पर्सनल अपने जो भी प्रोडक्शन इक्विपमेंट थे उनको धारण किया, मशीन को मैंने सुरक्षित कर लिया, मशीन को फाउंडेशन सही किया है, मैंने मशीन के मेंटेनेंस को सही किया है, मशीन के रखरखाव को सही किया है, मशीन के वर्क प्लेस को सही किया है, तो मैं वर्कशॉप की गारंटी लेता हूँ। यदि मैं सब कुछ से प्रॉपर वे में करूँगा तो मेरा वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप अपने आप ही सुरक्षित रहेगा। वर्कशॉप सुरक्षा में हम आपको देखते हैं कि जो भी हम सामान जहाँ से उठाते हैं, जो भी टूल हम जहाँ से लेते हैं, उसको हम उसी जगह पर प्रॉपर वे में रखेंगे, और उस सामान को जहाँ से लिया वहीं रखना है। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी जो निर्धारित जगह है उसी जगह पर रखना है। सामान को इधर से उधर फैलाना नहीं है। तेल ग्रीस कहीं भी फैला है तो उसको साफ सफाई करवानी है। यदि ये नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यदि मुझे कहीं पर भी गंदगी भी दिखती है तो उस गंदगी को मुझे ही साफ करना है। वैसे वहाँ पर सफाई कर्मी होते हैं, लेकिन सफाई करने की जान नहीं जानी है। एक्सीडेंट होने पर, एक्सीडेंट होता है तो जान मेरी जान नहीं है। इसीलिए मुझे सबसे पहले वर्कशॉप में यदि कहीं गंदगी भी दिखती है या जो भी हमारा सामान इधर से उधर दिखता है तो उसको हमें प्रॉपर वे में जहाँ की जहाँ रखना है। जो भी बिन रखी होती हैं या जो भी हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को बना के रखना है। तो आपको समझ में आया होगा। यदि मैं सुरक्षित हूँ, मैंने क्या कहा, ये तीनों सुरक्षा उपकरण तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मैं सुरक्षित हूँ तो मशीन सुरक्षित होगी, और मशीन सुरक्षित है तो वर्कशॉप सुरक्षित होगा, और वर्कशॉप सुरक्षित है तो पूरी कंपनी सुरक्षित होगी। तो यदि सुरक्षा मानक देखा जाए तो स्वयं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। मैं फिर बार बार कहूँगा कि हम लोगों को जो भी फोकस करना है स्वयं की सुरक्षा पर करना है। यदि हम स्वयं की सुरक्षा पर फोकस कर पाए तो मशीन सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मेरे कण कण में, मेरे रग रग में सुरक्षा के प्रति जागरूकता होगी तो मैं मशीन को सुरक्षित कर पाऊंगा, और जब मशीन को सुरक्षित कर पाऊंगा तो वर्कशॉप मेरा अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और जब मशीन सुरक्षित होगी तो मुझे में आदत पड़ जाएगी सुरक्षा को अपनाने की, और जहाँ भी मुझे गंदगी वर्कशॉप में दिखेगी मैं उसको सही कर लूँगा, और मैं दुर्घटना होने के चांसेस को कम से कम कर सकता हूँ, या ये कहेंगे हम अपने प्लेस को दुर्घटना रहित कर सकते हैं। आती है कि अभी ये सुरक्षा के जो 3 पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। अभी छोटे छोटे पॉइंट और आ जाते हैं, जैसे हस्त औजारों से सुरक्षा। तो हमें जिन औजारों का प्रयोग करना है, जहाँ से हम लेना है, हमें उसी जगह पर रखना है, या जो औजार हमारे जिस तरीके से हैं, जैसे उन पर प्रॉपर वे में धार नहीं लगी है तो धार लगवाना है, या उनके जो भी टूलों में कमियाँ हैं, हैंडल नहीं है, हैंडल लगवाना है, प्रॉपर वे में हम उनका यूज़ करना है। यदि हम हस्त औजारों को अनुचित तरीके से यूज करते हैं तो भी हम दुर्घटना का कारण बनते हैं। यदि औजारों को हम सही तरीके से, सही ढंग से उनका जो यूज़ है अनुचित तरीके से यूज़ नहीं करना, उनका प्रॉपर वे में ही यूज़ करना हमें सुरक्षा की तरफ ले जाता है। दूसरा, पावर से
अभी एक चीज़ और आ जाती है वर्कशॉप सुरक्षा में पावर सेफ्टी। ये वर्कशॉप सुरक्षा में तो सब आ जाता है, लेकिन मैं और बता देता हूँ आपको कि पावर से सुरक्षा। पावर से सुरक्षा से मतलब है कि हमें जो हमारी लाइट की फिटिंग है उसको प्रॉपर वे में रखना है। जब भी हम जैसे कभी शिफ्ट में आते हैं तो आते समय ही मशीन के स्विचों को ऑन करें, और जब भी हम अपना वर्क ख़त्म करके जा रहे होते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करके जा रहे होते हैं, तो उस समय क्या करना है, जब भी हम जा रहे हैं तो अपने स्विचों को ऑफ करके जाएंगे और पूरा प्रॉपर वे में ऑफ करके जाएंगे। आपका जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उनको ऑफ करके जाएंगे, तो क्या होगा कि आप शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती, आग लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, आप दुर्घटना से बच सकेंगे। आगे जैसे भी आपके नंगे तार वगैरह हैं उनको नहीं डलवाना, यदि हैं तो उनके लिए प्रॉपर वे में उनको आपका जो भी इक्विपमेंट लगाने हैं लगाएं या हटवाएं। दूसरा, जो भी स्विच आपके ख़राब हैं तो उनको स्विचों को बदलवाएं। जो भी सारा काम करना है, एक प्रॉपर आपका जो इलेक्शन होगा, सीनियर इलेक्शन होगा, उसी से काम कराना है। और मशीन के जो स्विच ऑन ऑफ वाले हैं उनको भी हमें प्रॉपर वे में सही रखना है, जिससे कि हमें दुर्घटना से अधिक बचा जा सके। और मशीन के नीचे हमेशा गार्ड लगा के रखना है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस ना रहे। धन्यवाद।